तो हेलो दोस्तों, तो आपका को क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर 30 में स्वागत है। दोस्तों, आगरा के सुनील नगर मोहल्ला भरमपुरी में दिन दहाड़े दोस्तों एक शख्स की बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है। 3 लोग दोस्तों एक शख्स को इतनी दर्दनाक तरीके से मार रहे थे कि मानो ऐसा हो रहा था कि यहाँ से बहुत ही जानी दुश्मनी हो उस शख्स से। तीनों इतनी दर्दनाक तरीके से मार रहे थे। और दोस्तों जब ये वाक़या हो रहा था तो वहाँ पे जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी खड़े हुए देख रहे थे। दिन लगभग यहाँ से 27 अप्रैल था और यहाँ से शुक्रवार का दिन था। लगभग टाइम भी 1-2 बजे के आसपास था। दिन दहाड़े यहाँ से 3 लोगों ने एक शख्स की बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी थी। अब दोस्तों इस पीछे की कहानी क्या है, जो शख्स थे उसको क्यों मार रहे थे, लगभग यहाँ से जानी दुश्मनी होगी। यदि कोई इतनी बेरहमी से किसी की हत्या करेगा तो यार कोई जानी दुश्मनी होगी। आज आपको मैं वही केस के पीछे की डार्क रियलिटी बताने वाला हूँ। और दोस्तों आपको बताऊंगा कि जो ये शख्स था इसके साथ एक और शख्स जुड़ी हुई है जिसके साथ ये दुर्घटना घटी है। वही आज आपको मैं इस केस के एंड में बताऊंगा कि यहाँ से क्यों पिट रहा था, इसकी हत्या क्यों हुई, जो लोग बाग थे उसको बचाने क्यों नहीं आया। दोस्तों जब पुलिस ने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करी, इन तीनों से पूछताछ किया तो दोस्तों आपके भी शौक उड़ जाएंगे, क्योंकि जब इन्होंने बयान दिया तो इसके पीछे की यहाँ से जो केस है स्टोरी वही आज आपको मैं रियलिटी बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इसकी पीछे की डार्क स्टोरी। दोस्तों इस केस की स्टार्टिंग करने से पहले साल पहले लेके चलता हूँ कि इस केस की स्टार्टिंग कैसे हुई, हत्या तक दोस्तों ये केस कैसे बढ़ा। तो आपको बताता हूँ सुनील नगर मोहल्ले के ब्रह्मपुरी, यहाँ से आपको बताता हूँ एक छोटा सा परिवार होता है। उस परिवार में लगभग यहाँ से 5 सदस्य थे। 2 तो लड़के हो गए, एक उनकी बहन हो गई और माता पिता हो गए। जो माता होती है उसका नाम रत्ना देवी होता है, जो पिता होते हैं उसका नाम मदन होता है, और जो उसके 2 लड़के होते हैं जिसका नाम अभिषेक और गौरव होता है। जो गौरव होता है वो यहाँ से अभिषेक से बड़ा था, लगभग यहाँ से 3-4 साल उससे बड़ा था। जो उसकी बहन होती है वो सबसे छोटी थी, तो यहाँ से वो तीसरे नंबर पर थी। जो गौरव होता है उसकी शादी एक लड़की से करवा दी जाती है, जो जिसका घर लगभग 3 से 4 किलोमीटर उनके गाँव से बराबर में ही था। तो दोस्तों जो गौरव होता है उसकी एक लड़की से शादी हो जाती है जिसका नाम पूजा होता है। जो पूजा होती है बिल्कुल एकदम साधारण रहती है, खाना पीना कपड़े से लेके खाने पीने तक एकदम साधारण होता है। वो जैसे उनके घर में आती है तो यहाँ से कुल मिला के उनके घर भी एकदम रौनक हो जाता है। दोस्तों शादी होने के बाद 1.5 से 2 साल बाद ही उनका एक लड़का होता है। लड़के का नाम यहाँ से आशीष होता है। यहाँ से जैसे उनकी पढ़ाई वगैरह सब होती है, कुल मिला के एकदम जैसे नॉर्मल परिवार होते हैं इस तरीके से वो जीवन अपना यापन कर रहे थे। और दोस्तों कुछ यहाँ से 4 साल बाद यहाँ से कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि यहाँ से जो पूजा होती है यहाँ से एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है जिसका नाम शिवम बताया जा रहा है। जो शिवम होता है वैसे तो जो पूजा होती थी कभी कभी उनके घर पे भी आता था, तो वे कहती थी कि मेरा दूर का रिलेटिव है। तो अक्सर वो दोस्तों जो शिवम होता है उसके पूजा के घर पे यानी कि ससुराल में आना जाना करता था। जो जिससे कि जो गौरव होता है और उसके पिता या भाई या उसकी माता होती है वो सब यहाँ से इस लड़के से जलते थे कि यार ये रोज़ यहाँ पे धरा रहता है, ये रिश्तेदार तो बताता है पर बिल्कुल भी हमें तो नहीं लगता, क्योंकि शादी के टाइम पर तो यार हम सभी से मिले थे पर ये लड़का उस शाम पर नहीं आया था। तो इस तरीके से दोस्तों में इतनी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, ऐसे लगभग यहाँ से 4 से 5 महीने बदल जाते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है जो पूजा होती है वो शिवम से कैसे मिली। तो आपको बताता हूँ, जैसे ही वो अपने लड़के को जिसका नाम आशीष है स्कूल से लेके आती थी तो यहाँ से शिवम होता है उसकी बोलचाल वहीं से ही हुई थी। ऐसी दोस्तों बोलचाल उनकी प्रेम में बदल जाती है, जिससे कि किसी को भी नहीं पता था, उसके ससुराल वालों तक का नहीं पता था। दोस्तों कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है, लगभग 3 से 4 महीने ऐसे निकल जाते हैं। जो पूजा होती है और शिवम होता है वो अक्सर उनके घर पे आता जाता रहता था। जो जैसी पूजा होती है वो यहाँ से उसका अपना रिश्तेदार तो बताती थी, वो रोज़ आता था यहाँ से, कभी कुछ गिफ्ट लाता है पूजा के लिए, कभी कुछ लाता है। उसको बिल्कुल भी डर नहीं था क्योंकि उसने बता रखा था कि ये मेरे परिवार वाला है, मुझे कुछ नहीं कहेंगे। दोस्तों चाहे उसका रिलेटिव हो पर यार पत्नी के लिए कोई गिफ्ट ला रहा है थोड़ी तो जेलस होती है, और शक भी होता ही होता है क्योंकि यार कोई गिफ्ट ऐसे लाता है। यहाँ से जैसे ही वो मैसेज वगैरह चेक करता है तो गुड मॉर्निंग वगैरह के मैसेज आते हैं। वो इतना मतलब कंफ्यूज होता है कि यार ये लड़का यहाँ से इसका रिश्तेदार भी है नहीं है। जैसे यहाँ से पूजा से पूछता है कि ये तुम्हें मैसेज क्यों करता है, सुबह सुबह मैसेज करता है, रोज़ डेली के तुम्हारे कम से कम सुबह ही 3-4 मैसेज आते हैं गुड मॉर्निंग के, ऐसा ऐसे और कुछ काम है या नहीं है ये तुम्हारे ही मैसेज करता रहता है। दोस्तों इस तरीके से उसका दिमाग यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा शक बढ़ता जाता है। ऐसे ही दोस्तों टाइम बीतता जा रहा है। तो यहाँ से एक दिन क्या होता है, जो पूजा होती है उसको वो एक मोबाइल दिलाने के लिए, क्योंकि जो उसका मोबाइल होता है ये शख्स इतना बढ़ चुका था कि जो पूजा का मोबाइल वो गौरव उसका पति रखता था। जैसे वो काम पे जाता था तो यहाँ से उसका पति उसका फ़ोन लेके जाता था। और आपको बताते हूँ जो गौरव होता है पायल वगैरह होती थी चांदी की, तो उसमें बनाता वगैरह था। उसके घर के पीछे ही एक यहाँ से फैक्ट्री वगैरह थी, तो वहीं पर वो पेजाई वगैरह बनाता था। इस तरीके से दोस्तों उनका घर चलता था।
ऐसे ही दोस्तों लगभग उसको 3 से 4 महीने ऐसे फ़ोन दिए बिना हो जाते। तो जैसे उनकी बातचीत होती थी थोड़ा रात वात को ही हो जाती जब सब सो जाते थे। तो दोस्तों ऐसे ये सब होने के बाद जो शिवम होता है पूजा को कहता है कि यार ऐसे तो हमारी बात नहीं बनेगी यार, तुम रात को ही करते हो इस तरीके से, यार कभी हम फंस ना जाए। तो वो क्या करता है, उसको एक फ़ोन दिलाता है, यानी कि एक एंड्रॉयड फ़ोन दिलाता है, जिससे कि वो कहता है कि मैं तुम्हें फ़ोन दिलाऊंगा, ये सिर्फ हमारे दोनों की बात करने के लिए, इसे तुम अपने पति से छुपा के ही रखना। इस तरीके से दोस्तों बात होती है। लगभग यहाँ से बुधवार का दिन था, उसके घर पर शिवम फ़ोन करता है, क्योंकि उसका फ़ोन तो पूजा का उसका पति लेकर जाता था। तो उसने एक घर का नंबर दे रखा था जो उसकी सास का था, जिसका नाम इंद्रावती होता है, उसका नंबर देता है। तो यहाँ से जैसे ही वो कॉल करता है तो वो जो उसकी सास होती है सीधा फ़ोन वही उठाती है, वो कुछ नहीं बोलता है। वो जो उसकी सास होती है वो कहती है कि हेलो 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 कर करके वो फ़ोन काट देती है, सोचती है कि यार कोई अननोन नंबर होगा। फिर दोबारा दोस्तों वो फिर दोबारा कॉल करता है। इस तरीके से दोस्तों लगभग 3 से 4 कॉल करता है। वो जो पूजा होती है वो नहीं उठाती, वो थोड़ा किचन वगैरह में काम कर रही थी। आखिरकार दोस्तों जो रत्नावती होती है इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, वो जाके अपने पति को फ़ोन देती है जिसका नाम मदन है। जैसे ही वो फ़ोन उठाता है यहाँ से कहता है कि भाई तुम इतनी देर से फ़ोन क्यों कर रहे हो, यदि तुम फ़ोन कर रहे हो तो बात करो। इस तरीके से दोस्तों वो जैसे ही फ़ोन ये करते रहते उसके बाद वो फ़ोन नहीं करता। आखिरकार दोस्तों जो मदन होता है रात को उसके पति को दिखाता है, वो कहते हैं कि यार देखिए कोई ज़रूरी नंबर तो नहीं है, क्योंकि यार ये 3-4 बार कॉल कर रहा था और कॉल से आवाज़ नहीं आ रही थी, पता नहीं वो कॉल कर रहा था क्या कर रहा था, मेरी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई। जैसे ही गौरव वो नंबर चेक करता है उसके दिमाग में खटक गया था, वो जल्दी से फ़ोन निकालता है, चेक करता है कि ये नंबर किसका है। तो आखिरकार कम नंबर किसका निकलता है, शिवम का। तो दोस्तों उसका शक एकदम पक्का हो चुका था कि यार ये शिवम कुछ ना कुछ तो यहाँ से इसका लगता है, ऐसे तो कोई रिश्तेदार फ़ोन नहीं करेगा। वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में शक बैठ चुका था। वो अपने पिता को बताता है कि पापा जी शिवम आता था हमारे यहाँ पे, वो उसका रिश्तेदार नहीं है, वो कुछ और ही है। तो दोस्तों इस तरीके से वे तीनों ही प्लानिंग बनाते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये कुछ ना कुछ तो यहाँ से गड़बड़ हो रही है। आखिरकार दोस्तों जैसे ये सब हो जाता है, अगले दिन दोस्तों ये सब होने के बाद वो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। वो कहते हैं चलो कोई नहीं, हम इसका समाधान बाद में करेंगे। ऐसे ही दोस्तों लगभग यहाँ से बुधवार का दिन था, यहाँ से अगले दिन फिर फ़ोन आता है बृहस्पतिवार को। जैसे ही फ़ोन आता है वो समझ जाते हैं कि ये नंबर कहीं ना कहीं इसी का ही है। वो बिल्कुल भी ये सब उसके पूजा के आगे नहीं बताते, क्योंकि यदि वो पूजा को बताते वो जाके पूजा अपने प्रेमी यानी कि शिवम को बताती। तो वो क्या करते हैं, चुपचाप वो फ़ोन उठाते हैं, वो जाके रत्नावती को देते हैं ताकि शिवम को ये लगे कि ये पूजा बोल रही है। वो थोड़ी आवाज़ चेंज करते हैं। तो यहाँ से शिवम अपनी बात बताता है कि इस तरीके से मैं तुम्हें आज फ़ोन दूंगा, तुम बालकनी में आके यहाँ से खड़े हो जाना, मैं तुम्हारा नीचे से ही बालकनी में फ़ोन फेंक दूंगा। तो यहाँ से हम रोज़ इससे बात कर सकते हैं और अपने पति से और परिवार वालों से इस फ़ोन को बचा के रखना, ताकि हम दोनों का इस सीक्रेट ना पता चल जाए। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ से वो उसको फ़ोन देने के लिए यहाँ से लगभग यहाँ से 2 बजे के आसपास बुलाता है बालकनी में, जाके वो अपना फ़ोन पूजा को देख सके। तो दोस्तों ये सब होने के बाद जो रत्नावती होती है अपने पति को बताती है मदन को कि इस तरीके से यहाँ से वो उसको फ़ोन देने के लिए लगभग 2 बजे के आसपास बालकनी में आएगा। इस तरीके से जाके वो प्लानिंग बनाते हैं। तो गौरव होता है वो भी उस दिन छुट्टी लिए हुए था, उसके पिता उसका जो 2 लड़के होते हैं अभिषेक और गौरव, वे सारे के सारे प्लानिंग बनाते हैं। वो जाके पूजा को ठीक उसी तरीके से प्लानिंग के हिसाब से पूजा को बालकनी में खड़ा कर देते हैं। उसको नहीं बताते हैं कि यहाँ से इस तरीके से शिवम तेरे को फ़ोन देगा, वो उसको कुछ नहीं बताते। वो कहते हैं कि तुम्हें बालकनी में जाके खड़ा होना है। वो जाके बालकनी में खड़े हो जाती है। दोस्तों फुल तैयारी हो चुकी थी, लगभग 2:10 हो गए थे। प्लानिंग के हिसाब से पूजा तो बालकनी में थी, जो उसका पति होता है और जो उसका देवर होता है यानी कि गौरव और अभिषेक, वे दोनों एक बेड पे इंतजार कर रहे थे। और जो मदन होता है वो ऊपर से छत पे से देख रहा था कि कैसा होगा मामला, ये कैसे बैठाएगा। दोस्तों जैसे ही वो आता है तो जो गौरव होता है और अभिषेक होता है, जैसे उसको फ़ोन फेंकता है तुरंत दोस्तों वो डंडा लेकर तैयार थे, तो उसको लगातार यहाँ से पीटना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही उसका मदन यानी कि पिता होते हैं वो जैसे ही नीचे आते हैं, तीनों ही दोस्तों उस पर ताबड़तोड़ तरीके से यहाँ से हत्या कर देते हैं। जैसे वो यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागता है तो दोस्तों एक मोड़ आता है, उस पर वो यहाँ से लड़खड़ा के गिर जाता है। आखिरकार दोस्तों तीनों ही यहाँ से उस पर इतनी दर्दनाक तरीके से डंडे से प्रहार करते हैं, एंड मौके पे दोस्तों उसकी यहाँ से मौत हो जाती है। दोस्तों मौत होने के बाद जैसी पूजा होती है वो सब ये देखती है कि मेरा पति इन सबको मार रहा है। वो जैसी नीचे आती है, आने के बाद दोस्तों जो गौरव और अभिषेक होता है उसको भी दोस्तों इतने डंडे से प्रहार करते हैं। आखिरकार दोस्तों जो पूजा होती है उसकी भी यहाँ से मौत हो जाती है। दोस्तों ये सब होने के बाद जो मदन होता है
और जो उसका लड़का होता है अभिषेक, ये सब होने के बाद वो सीधा मतलब पुलिस थाने में जाते हैं कि इस तरीके से हमारे एक यहाँ से शख्स की बहुत दर्दनाक तरीके से मौत कर दी। दोस्तों उनको नहीं पता था कि यहाँ से ये सारी की सारी जो वारदात है वो एक सीसीटीवी फुटेज में कैद हो रही थी। वे सोच रहे थे कि यानी कि हम यहाँ से बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो बताने पड़ेगा। तो वे क्या करते हैं, दोबारा यहाँ से पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वो कहते हैं कि इस तरीके से एक दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी है। अब दोस्तों जो मदन होता है अपना रिश्तेदार बताता है। तो जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है तो यहाँ से देखती है कि बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी। और हत्या के दौरान आपको बताता हूँ जो आस पड़ोस के लोग थे दोस्तों, वे भी ये सब मंजर देख रहे थे जब वे तीनों ही इस बंदे को यानी कि शिवम को पीट रहे थे। पर किसी की भी दोस्तों ये नहीं हुई कि यहाँ से उसकी मदद कर पाए। तीनों ही चारों यहाँ से इसकी दर्दनाक तरीके से हत्या कर देते हैं। आखिरकार तो ये सब होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है। सारा यहाँ से मुकदमा दर्ज हो जाता है। दर्ज होने के बाद दोस्तों जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके जैसे जा रही थी तो यहाँ से एक कैमरा उनकी नज़र में आ जाता है। वो कहते हैं कि ये सीसीटीवी फुटेज की जितनी भी वीडियो है वो सारी हमें दिखाओ। जैसे ये सब हो जाता है आखिरकार दोस्तों भी तीनों के तीनों हत्या करते समय यहाँ से कैप्चर हो जाते हैं। तीनों से पूछताछ की जाती है। वो कहते हैं कि ये प्रेमी हमारी बहू का था, इस तरीके से इनका चक्कर चल रहा था। हमने इसको बहुत ही समझाने की भी कोशिश करी तो यहाँ से इसने बात नहीं मानी। वो सिर्फ कहती थी कि मेरा रिश्तेदार है। ये सब होने के बाद दोस्तों इन चारों पे यानी कि अमरावती, मदन, उसके दो लड़के यानी कि अभिषेक और गौरव, इन चारों पे यहाँ से हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज हो जाता है। और दोस्तों आपको बताता हूँ इस तरीके से जो उसकी माँ होती है पूजा की, वो एक तो तहरीर उसकी तरफ से जाती है। जो शिवम होता है जो मर चुका था जिन्हें इन तीनों ने मारा था, उसके पिता भी जाके इन तीनों पे यहाँ से फायर कराते हैं। आखिरकार दोस्तों ये चारों के चारों फिलहाल अब जेल में हैं और इन पे हत्या के मामले में 302 धारा लग चुकी है। कोर्ट ने भी दोस्तों यहाँ से यह फुटेज तय करके इन तीनों को यहाँ से दोषी करार ठहरा दिया है। दोस्तों ये केस कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। और दोस्तों यदि आप ये आगरा से कोई भी वीडियो देख रहे हैं सुनील नगर मोहल्ले से, तो यार कमेंट करके बताना कि हमारे इधर से ये घटना घटी थी। आखिरकार दोस्तों जो मृतक होते हैं उनको भी यहाँ से न्याय मिल जाता है। ये वीडियो का एंड यहीं भी करते हैं। यदि आप वीडियो ऐसी आप आगे देखना चाहते हो क्राइम से रिलेटेड तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और क्राइम से रिलेटेड वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, सतर्क रहे और देखते रहे इजी टेक चैनल। टेक केयर एंड बाय।